हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी यूट्यूब क्लासेस। हम लेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी बाय सिद्धांत पाठक। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है डैम्स इन इंडिया। कुछ क्वेश्चंस करेंगे डैम्स इन इंडिया से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कृष्णा रिवर पर है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है, डैम का या प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ऑप्शंस आर अलमाटी, बसपा, भादरा, चमेरा। क्या है आंसर? इसका आंसर है अलमाटी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कृष्णा रिवर से अलमाटी डैम को रिलेट किया जाता है क्योंकि ये कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। ये आंध्र प्रदेश में बना है, कृष्णा रिवर पर, आंध्र प्रदेश में। अलमाटी डैम ऑन कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। आंसर इज अलमाटी डैम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स, कुछ नाम दिए गए हैं प्रोजेक्ट्स के, ऑफ गुजरात, गुजरात में है। इक्विप्ड विथ पावर जनरेशन सेट्स, पावर जनरेशन सेट्स बनते हैं, मशीन्स, हैवी इलेक्ट्रिक मशीन्स बनती हैं जो पानी को रोकने के लिए या उसको ऊपर से नीचे गिराने के लिए काम आती हैं। तो उसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस डैम के लिए वो मशीन्स बनाई हैं या किस डैम का कंस्ट्रक्शन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शंस आर सुवर्णरेखा, उकाई, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और रामगंगा रिवर प्रोजेक्ट। इसका आंसर है उकाई प्रोजेक्ट। उकाई प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट दिया है आपको, 2 सेट्स दिए हैं, तहरीर डैम, सुवर्णरेखा और शारावती प्रोजेक्ट। ये डैम्स और प्रोजेक्ट्स के नाम हैं और उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आपको क्या करना है, इनको ये बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, तुंगाभद्रा, थेरी, सुवर्णरेखा और शारावती प्रोजेक्ट। इनको हम मैच करते हैं। ये देखिए, एक का मैच होगा 4 से। तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, ऑन तुंगाभद्रा रिवर। तहरी डैम प्रोजेक्ट उत्तरांचल में है, हमको पता है, लेकिन यहाँ क्या रिलेटेड है इससे? आंसर इज 3, भागीरथी रिवर। उत्तराखंड में भागीरथी रिवर तहरी डैम बना हुआ है उस पर। सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट, सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट का है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में उनको शेयर करता है स्टेट्स को। शारावती प्रोजेक्ट के बारे में डी का होगा 1, जो गरसोपा फॉल्स कर्नाटक में है। शारावती प्रोजेक्ट कर्नाटका, सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तहरी डैम बाय भागीरथी और तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज मतलब बहुउद्देशीय, मतलब उसके 2 से ज़्यादा काम होंगे, उसको कहते हैं मल्टीपर्पज। तो कौन सा है वो? क्या वो दामोदर है? पहला, इंडिपेंडेंस के बाद पहला, मतलब 1947 के बाद पहला। दामोदर, भाखड़ा, रिहंद या हिराकुंड। आंसर इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। 1948 में स्टार्ट हुआ था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। आंसर इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन was established in 1948 to develop दामोदर रिवर वैली स्प्रेड इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। आपको याद होगा दामोदर बंगाल का सौरो कहा जाता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। ग्रेविटी डैम हाईएस्ट कौन सा है? मतलब कि क्या पहली बात तो ग्रेविटी डैम होना चाहिए, दूसरा वो सबसे ऊंचा है विश्व में। ऑप्शंस है रिहंद, दामोदर, भाखड़ा और कोसी। देखिए, इसमें आंसर होगा आपका भाखड़ा डैम जो है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इन द वर्ल्ड। अब ये हाई ग्रेविटी डैम होता क्या है ये देख लेते हैं पहले। आंसर इज भाखड़ा डैम जो हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिए, दामोदर बंगाल में है और कोसी आपका, कोसी प्रोजेक्ट बिहार में। देखिए, एक गुरुत्वाकर्षण बांध मतलब कि ग्रेविटी डैम कंक्रीट से बना होता है या फिर पत्थर से बना होता है, स्टोन से बना होता है। एक बांध है, एक डैम है, इसके जो और इसके खिलाफ, जैसे पानी डैम को धक्का देता है, तो धक्का देने के जो जब धक्का देता है पानी तो वो एक फोर्स लगाता है, उसको हम कहते हैं क्षैतिज दबाव, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स। जब वाटर फ्लो करता है तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता है, इसको क्षैतिज दबाव कहते हैं। और इसको रोकने के लिए ये हम डैम बनाते हैं। तो डैम जो बना है
ये जितना ऊंचा होगा उतना ज़्यादा पानी को रोक पाएगा, और ये उसी के वजन से उसको रोक लेता है। हमें और दूसरी चीज़ें नहीं लगानी पड़ती हैं उसको रोकने के लिए, सिर्फ कंक्रीट या पत्थर के बने हुए डैम से ही पानी रुक जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटी डैम। ऐसे कई सारे डैम बने हुए हैं जिसमें सबसे ऊंचा कौन सा है? भाखड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम? 6th क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम। अब लॉन्गेस्ट डैम पूछा है मतलब लंबा, मतलब लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम आप जानते हैं कि महानदी पर बना हुआ है और ये लॉन्गेस्ट है। लंबाई पूछी जा रही है यहाँ पे, एरिया कवर नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ लंबाई पूछी जा रही है कि सबसे लंबा कौन सा है। आंसर इज हीराकुंड डैम। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 3 मैच करेक्ट हैं, 1 मैच गलत है। देखिए मैचिंग, नाटपजकारी प्रोजेक्ट इन सतलज इन हिमाचल प्रदेश, मयूराक्षी कानाडा डैम, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट लॉन्गेस्ट कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल आपने सुना है, हीराकुंड डैम नर्मदा रिवर। आप चौथा ऑप्शन देख के ही आंसर लगा सकते हैं, हीराकुंड डैम नर्मदा रिवर पर नहीं है। हीराकुंड डैम आपका महानदी छत्तीसगढ़ में है, महानदी रिवर पर है। आंसर इज डी। बाकी तीनों सही हैं, बाकी पहले तीनों सही मैच है, चौथा गलत मैच है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया फॉर्म्ड बिहाइंड विच डैम प्रोजेक्ट? गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट है, वो एक डैम, वो एक गोविंद बल्लभ सागर प्रोजेक्ट भी है और डैम भी है, और वो एक लेक भी वहाँ पे है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आर्टिफिशियल लेक है, वो इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, वो किस रिवर वैली प्रोजेक्ट या डैम प्रोजेक्ट के पीछे बना हुआ है, मतलब स्थित है या बना हुआ है। तो ऑप्शंस, अब क्योंकि बना हुआ है इसलिए क्योंकि आर्टिफिशियल है तो बनाया गया है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। रिहंद डैम प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा रिहंद डैम प्रोजेक्ट। हाँ जी, रिहंद डैम पर ही गोविंद बल्लभ सागर है जो लेक है, और प्रोजेक्ट का क्या नाम है? रिहंद डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। रिहंद डैम प्रोजेक्ट हैज़ गोविंद बल्लभ पंत सागर विच इज आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड विद द नेम ऑफ अमृत क्रांति। कौन से प्रोजेक्ट को अमृत क्रांति नाम से शुरू किया गया था? ऑप्शंस देखिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, सतलज यमुना प्रोजेक्ट, शारदा सरोवर प्रोजेक्ट या किशन गंगा प्रोजेक्ट। इसका आंसर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। आपको बता दें केन और बेतवा दोनों प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उन दोनों को लिंक करने के प्रोजेक्ट को कहा गया है अमृत क्रांति। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन अगस्त 25, 2005 को ये शुरू हुआ था अंडर द पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट स्कीम, और प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था अमृत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज करेक्ट अबाउट दामोदर प्रोजेक्ट। अब दामोदर रिवर आपको मैंने बताया था पहले कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड वाले एरिया में है। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है दोनों में से कौन से सही हैं। दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं। पहला ये है कि ये फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। हाँ, आपको पता है कि दामोदर फ्लड लेकर आती है बंगाल में, इसलिए फ्लड रोकना तो ये सही लग रहा है। टू सप्लाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू बिहार, बिहार में बिजली पहुंचाना, बंगाल में बिजली पहुंचाना, और कैनाल फॉर नेविगेशन, तो इसमें से पानी निकाला जाएगा, कैनाल बनाए जाएंगे, रास्ते बनाए जाएंगे नेविगेशन के लिए, मूवमेंट के लिए, नाव वगैरह चलाने के लिए भी और सामान वगैरह पहुंचाने के लिए भी। ऑन द सप्लाई फॉर वाटर फॉर इरीगेशन, तो कैनाल से पानी भी पहुंचाया जाएगा, नावें भी चलेंगी, वहाँ से बिजली भी बनेगी और वहाँ पर फ्लड भी रोकी जाएगी। और दूसरा है, इट वाज डिजाइंड ऑन द लाइंस ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी इन यूएसए। टेनेसी यूएसए में स्थित है टेनेसी वैली अथॉरिटी के लाइन से, मतलब वहाँ उन्होंने जिस तरह के डैम्स बनाए हैं या प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके बेसिस पर इसको बनाया गया। तो हाँ जी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर दामोदर प्रोजेक्ट के बारे में सही हैं, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रिवर तेहरी डैम को फीड करती है, मतलब किस रिवर का पानी तेहरी डैम में जाता है? तो इसका सीधा आंसर होगा भागीरथी। हाँ जी, अलकनंदा नहीं है, भागीरथी है, ध्यान रखिए, भागीरथी ही तेहरी डैम को पानी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 12, तुलबुल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो इसका सीधा आंसर होगा तुलबुल प्रोजेक्ट इज अ फैक्ट
याद कर लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में है तुलबुल प्रोजेक्ट, ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश ना लगाइए क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में हैं, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड भी ऐसे ही ऑप्शन दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, तुलबुल प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। Question number 13. In which year first hydroelectric power station in India was set up at शिव समुद्र फॉल्स in कर्नाटक? शिव समुद्र फॉल्स कहाँ है? कर्नाटका में। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एशिया में बना था पहला। वो किस वर्ष में बना था? इसका आंसर है 1902। ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्स में ये आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जवाई डैम लूनी रिवर पर बना है, ये इन्होंने बता दिया। तो एक तो आपका यही क्वेश्चन बन गया, जवाई डैम रिवर लूनी पर है, लेकिन वो किस स्टेट में? डैम किस स्टेट में? देखिए रिवर बहुत स्टेट्स में जा सकती है, डैम कहाँ पर है? डैम इसका एक ही हिस्सा है, तो डैम कहाँ पर है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी। तो यूपी तो आप छोड़ देंगे, लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। अब लूनी गुजरात और राजस्थान दोनों से निकलती है, ठीक है, राजस्थान से चालू होती है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कंफ्यूज करने के लिए गुजरात दिया हुआ है, आंसर इज राजस्थान, जवाई डैम ऑन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15। कंडालेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, महाराष्ट्र, आंध्र, गोवा। महाराष्ट्र आप लॉजिक से हटा दीजिए, कंडालेरू नाम ही लग रहा है, या तो मलयाली नाम है या फिर तेलुगु नाम है। ऑप्शंस में केरला या आंध्र प्रदेश में से एक आंसर होगा। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कंडालेरू डैम आंध्र प्रदेश में है, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में है। आपको याद दिला दूं, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में कोंडालेरू डैम स्थित है। ये हमारे मेन क्वेश्चंस हुए। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे। 16 नंबर का देखिए, आपको नागार्जुन सागर के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, वो किस रिवर पर बना है, क्या वो गोदावरी पे है, क्या ये सही है? या फिर दूसरा सही है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच वो बाउंड्री बनाता है। आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब यहाँ पर 17 क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। हो सकता है चारों सही हो सकता है कुछ सही हो सकता है कोई एक सही हो, ठीक है। नन तो दिया नहीं है तो एक तो सही होगा ही, चारों भी सही हो सकते हैं। एक पेरियार रिवर के बारे में है, दूसरा मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है, तीसरा पेरियार रिवर अगेन केरला से रिलेटेड है और केरला में रिवर पेरियार पे उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। हो सकता है चारों सही हो। क्वेश्चन नंबर 18 मैच करने हैं, मैच द फॉलोइंग है। आपको क्या करना है कि आपको ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दी हैं और यहाँ डैम्स के नाम दिए हैं, आपको मैच करना है कौन सा डैम किस स्टेट में है। रंगीत, गुवाहाटी, हुगा और सुबासिरी। ये त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश आपके ऑप्शंस में हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन मैच करना है। यहाँ पर आपको डैम दिए हैं, अब स्टेट की जगह आपको रिवर दे दी गई हैं। भाखरा, अलमाटी, इंदिरा सागर, जायकवाड़ी और राणा प्रताप सागर, ये 5 आपको दिए हैं। 5 आपको रिवर्स दिए हैं, नर्मदा, गोदावरी, चंबल, कृष्ण, सतलज। यहाँ मैच नहीं है, आपको मैच करने हैं कि कौन वन फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से किससे रिलेट करेगा। आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन विच रिवर? इंडिया का ओल्डेस्ट डैम किस रिवर पर बना है, आपको बताना है। मैं इसकी हिंट दे देता हूँ, ये डैम चोला रूलर करिकाल ने बनवाया था। चोला रूलर करिकाल ने ये डैम बनवाया था मिडाइवल टाइम्स में। अब आप चोला के एरिया से रिलेट करके देख लीजिए कि कौन सी रिवर पर ये होगा, या चोला एम्पायर किस रिवर वैली में स्थित था। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल की लिंक को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और चैनल को देखते रहें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।